सखे मन वचन केवल पहो है निचिय दुन्नयति मेरम चिनम नमः बारहे अंग की इच्छा बियलिए मल मूल तन सनो तिलया विवे बर चरण पूषा पसियौ सुयते वेया सुयरम सयल गण पाऊ में रविनो विविधि बिराया संज्ञा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सीहो सेतन्तामिय साय तरंग संघाय थो कोय मनो परिमामि पोपेदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्धिया हरे रविं भग्य शिवमग्य कंठे निशिसमि वयं सया दन्तं कर्णमय कै भूये बलिं केसे पास परिपूये बलिं विनी है बम्म है पसरम बैठा विमलना बम्म है पसरम नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहु ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबनी स्वामी द्वारा रचित षटखंडात्मक ग्रंथ। इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीर सेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। इसके पहले खंड की धवला टीका हिंदी अनुवाद सहित 6 भागों में यानी कि 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में
मार्गना स्थान और उनके भेदों का स्वरूप बताकर सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका स्वरूप बताकर भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानाति सिद्ध भगवान का स्वरूप सत अनुयोग की मुख्यता से बताने के बाद में मार्गना स्थान के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद और योग मार्गना के 16 भेदों पर चर्चा संपन्न होने के बाद में कल अपनी चर्चा वेद मार्गना पर प्रारंभ हुई है। वेद मार्गना के 4 भेदों की यहाँ चर्चा आचार्य ने की। उन चारों का स्वरूप भी यहाँ बताया गया। यहाँ जो मूल चर्चा है वह भाव वेद की अपेक्षा है, जिसे द्रव्य वेद कहते हैं। वह वास्तव में वेद नहीं है, वह तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय के निमित्तता में बनी शरीर की संरचना विशेष है। वेद मार्गना में उसकी मुख्यता नहीं है, भाव वेद की ही मुख्यता है। कल कक्षा समाप्ति के बाद में आदरणीय भाई साहब का एक प्रश्न था, यद्यपि वहां उस पर चर्चा कर दी गई थी, पर सबकी जानकारी के लिए पुनः यहाँ चर्चा करते हैं कि इन 3 भाव वेदों में से बुरा कौन, अच्छा कौन। वास्तविकता यह है कि ये तीनों ही वेद कर्म के उदय में होने वाले औदयिक भाव रूप परिणाम, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के निमित्तता में होने वाली चारित्र गुण की विकृति, इसलिए सभी बुरी परोन्मुखी वृत्ति वाली, अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो अंतर बताया यह तो उनकी तीव्रता अथवा उदीरना की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा देखें तो तीनों एक समान है। तीनों का उदय 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक पाया जा सकता है। एक जीव के एक का ही उदय रहेगा, पर अनेक जीवों की अपेक्षा 9वें गुण स्थान के सवेद भाग। इसके बाद तीनों का ही क्षय है, अवेद भाग से लेकर के आगे कहीं भी तीनों का ही अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो तीनों एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तीनों में से किसी के भी उदय में छपक श्रेणी का आरोहण हो जाता है। इस दृष्टि से भी तीनों में कोई अंतर नहीं, पर तीव्र उदय या उदीरना की अपेक्षा से देखें तो पुरुष वेद की विषयाग्नि
सूखी घास में लगी हुई अग्नि की तरह तत्काल तो बहुत तीव्र रहेगी, पर थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। स्त्री वेद संबंधी विषयाग्नि कंडे में लगी हुई आग की तरह कि धीरे धीरे उसमें लगेगी और काफी लंबे काल तक चलती रहेगी। और नपुंसक वेद की विषयाग्नि इष्टा पाक अग्नि में अव्यय की अग्नि के समान। ये जो स्त्री वेद वाली आपकी चर्चा स्त्रियों को खास करके ध्यान में रखने योग्य है कि चूंकि कंडे की आग के समान इनकी अग्नि, यानी धीरे धीरे सिल गई, जल्दी आग नहीं पकड़ना। सूखी घास तो तत्काल आग पकड़ लेगा, कंडा उतला जल्दी आग नहीं पकड़ता, धीरे धीरे पकड़ता। यानी स्त्रियों की विषयाग्नि धीरे धीरे जागृत। यदि वे आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करती रही और बाहर के विषय विकार को उत्पन्न करने में कारण हुई, प्रसंगों से दूर बनी रही, तो आसानी से उनका ब्रह्मचर्य फल सकता। बाहर के निमित्तों से अति दूर रहने की आवश्यकता, उसमें वेशभूषा मुख्य हो। यानी यदि ब्रह्मचर्य व्रत का, स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो वेशभूषा शुद्ध शाली अनिवार्य तमश। अपने यहाँ बहन श्री बहन सोनगढ़ में कई बार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के आयोजन हुए, तो बहुत सारी बहनों ने एक साथ प्रतिज्ञा गुरुदेव से देते थे, इसके बाद बहन श्री बहन को सौंप देते थे कि अब संभालना आपका काम। मिथ्यात्व की सम्यक्त्व ये नहीं देखती थी, देखा भी नहीं जा सकता, पर वेशभूषा का परिवर्तन पहले दिल से ही। अब नहीं चलेगी और कोई वेशभूषा, सफेद साड़ी, वो भी सादगी, और हमेशा सिर ढका हुआ। कदाचित बहनें कहती कि क्या करें, सब खिसक जाती है साड़ी, इसलिए उघड़ जाता है सिर। तो यहां तक आदेश देती थी, कीले ठोको, दो यहाँ कीले लगा, उसमें साड़ी फंसा देना, फिर नहीं खिसके। यानी इस कीमत पर भी सिर नहीं उघड़ना चाहिए। यानी सिर लहू लुहान हो जाए तो चलेगा, पर उघड़ना नहीं चाहिए। जब कभी अपने ही मिशन की ब्रह्मचारियों को देखती तो लगता किस मुंह से कहें कि हम उन गुरुदेव श्री की शिष्या अथवा उन बहन श्री की शिष्या। पहना उड़ाव में भी सलवार सूट तो बिल्कुल सामान्य हो गया, और सिर ढकने की तो बात नहीं। यानी स्टेज पर भी सिर ढकने की बात नहीं, और बिल्कुल घोष ब्रह्मचारी, बराबर टाइटल लग रहा, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, और सलवार सूट भी, और चुन्नी से भी सिर नहीं ढके, साड़ी की तो बात ही दूर। गुरुदेव श्री के ऊपर कितना बड़ा कलंक।
बहन स्त्री बहन के ऊपर कितना बड़ा दोष। एक और कहते हम उनको मानने वाले, और दूसरी ओर उनने जो अपनी मान मर्यादाएं बनाई थी उनकी धज्जियां उड़ाने वाले। बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और खास करके यहाँ जो विशेषता कि चूंकि कंडे की अग्नि के समान, यानी वो धीरे धीरे सुलगती, तो नहीं लगाओ तो बिल्कुल ही नहीं सुलगेगी। जब सूखी घास तो दूर से पकड़ लेती आपको, वो पल्ला दूर से नहीं पकड़ता, उसको तो बराबर आग से लगाए रहो, तब धीरे धीरे धीरे। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनिष्ठतम है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा, यद्यपि कोई भी बाह्य वस्तु अंतरंग में विकार उत्पन्न करने में रंच मात्र कारण नहीं है, तथापि वह उसकी आयतन है, इसलिए उसका त्याग भी आवश्यक है। आचार्य कुन स्वामी ने भी लिखा कि ये सब बाह्य पदार्थ अध्यवसान के आयतन, इसलिए उनका त्याग करना। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिखा कि बाह्य त्याग के अंतरंग परिणाम स्थिर नहीं रहते, इसलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग करना। इस प्रकरण में इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को बहुत गहराई से समझना चाहिए, अकेली बहनों के लिए ही नहीं, भाइयों के लिए। गुरुदेव श्री से जिन जिन ने प्रतिज्ञा ली, भाई लोगों ने प्रतिज्ञा लेने के बाद कभी भी पजामा कुर्ता के अलावा कुछ नहीं पहनना। सबकी एक ही वेशभूषा थी, पजामा कुर्ता। सूट पैंट पहनने की तो बात ही नहीं, कुछ साइकिल पहनने की तो बात ही नहीं। पजामा कुर्ता में भी सफेद, सफेद में भी बिल्कुल सादगीपूर्ण, सफेद में भी डिजाइन कम थोड़ी आती, तो वो भी नहीं, बिल्कुल सादगीपूर्ण। रंग बिरंगे का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। कहना में यह चाह रही, गुरुदेव श्री ने और बहन श्री बहन ने जो मर्यादाएं बनाई, जो रेखाएं खींची, उनका उल्लंघन अपने लिए ही आहित कर दे तो चले गए, तो उन पर क्या असर पड़े? पालेंगे अपन तो भी नहीं, नहीं पालेंगे अपन तो। और उनके द्वारा बनाई गई मर्यादाओं का उल्लंघन अपने लिए ही बहुत महंगा पड़ना है। यदि अपन चाहते हैं कि अपना जीवन पूर्णतया निष्कलंक बना, तो उन मर्यादाओं के अंदर रह करके ही अपने को अपने जीवन यापन का संकल्प रखना चाहिए। वेद रहित जीवों में नौवें गुणस्थान के अवेद भाग से लेकर सिद्ध भगवान तक गर्भित हो जाते हैं। मूल तो विषय इन संबंधी गुण स्थानों का है, तो अब वह प्रकरण शुरू हो रहा है। पेज नंबर 344 पर 173वीं गाथा के बाद से अब वेदों से युक्त जीवों के गुणस्थान आदि में अस्तित्व के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इत्थि वेदा
पुरुष वेदा अशनी मिच्छा इत्थे पहुड़ी जाव अनियठिति। स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले जीव असंगी मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तक असंगी में तीनों वेद हो जाते हैं। यहाँ स्त्री वेद और पुरुष वेद की चर्चा तो असंगी मिथ्या दृष्टि से लेकर नौवें गुण स्थान के सवेद भाग तक। शंका, इस प्रकार तो दोनों वेदों का एक साथ एक जीव में अस्तित्व प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने तो सीधा सूत्र बना दिया कि असंगी मिथ्या दृष्टि से लेकर नौवें गुण स्थान तक। तो इसका मतलब दोनों वेद हर जीव के होता होगा। समाधान नहीं, क्योंकि विरुद्ध दो धर्मों का एक साथ एक जीव में सद्भाव होने में विरोध आता है। यानी स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मी, अलग अलग स्वभाव वाले। स्त्री वेद में पुरुष की चाह होती, पुरुष वेद में स्त्री की चाह होती, यानी एकदम अलग अलग स्वभाव। इसलिए एक जीव के एक साथ दो वेद संभव नहीं है। शंका, तो फिर नौवें गुणस्थान तक इन दोनों वेदों की एक साथ सत्ता कैसे बनेगी? आपने तो एक साथ की चर्चा की। समाधान, भिन्न भिन्न जीवों के आधार पने की अपेक्षा और पर्याय रूप से एक जीव द्रव्य के आधार पने की अपेक्षा नौवें गुण स्थान तक इन दोनों वेदों की सत्ता बन जाती है। अर्थात एक काल में भी नाना जीवों में अनेक वेद पाए जा सकते हैं और एक जीव में भी पर्याय की अपेक्षा काल भेद से अनेक वेद पाए जा सकते हैं। दो तरह से सिद्धि की, यदि अलग अलग जीव हैं तो एक साथ भी दोनों वेद पाए जा सकते हैं, किसी एक के स्त्री वेद, किसी एक के पुरुष वेद। और यदि एक जीव लेते हैं तो फिर अलग अलग पर्याय, कभी वह स्त्री वेद पर्याय में था और बाद में देह छूटने पर पुरुष पर्याय में आ गया। तो इस तरह से दोनों वेद नौवें गुण स्थान तक बन जाते हैं। यानी एक जीव लेंगे तो फिर उसके अलग अलग पर्याय, और भिन्न जीव लेंगे तो किसी के कोई वेद, किसी के कोई वेद, इस तरह की व्यवस्था बनती है। नौवें गुण स्थान तक नपुंसक वेद का अभाव नहीं, क्योंकि नौवें गुण स्थान तक दो ही वेद होते हैं। ऐसे अवधारणिक का सूत्र में अभाव है, यानी नपुंसक वेद भी नौवें गुण स्थान तक चलता है। ये बात क्यों उठाई? क्योंकि इस सूत्र में तो मात्र दो वेद बताए थे, तो उससे कोई अर्थ निकाले कि इसका मतलब नपुंसक वेद नहीं होता नौवें तक। इसके लिए लिखा कि वह भी नौवें तक होता है। यहाँ चूंकि दो वेदों की चर्चा थी तो उनके गुणस्थान बताए। शंका, यह बात किस प्रमाण से जानी जाए कि नौवें गुणस्थान तक तीनों वेद होते हैं? समाधान, सूत्र यहां दिया है, तिरिखाति वेदा असन्य पंचेन्द्रिय पौड़ी जाव संजदा संजदाति मनुष्याति वेदा मिच्छा इत्य पौड़ी जाव अणियति। ये सूत्र है। ये असंगी पंचेंद्रिय से लेकर
संयता संयत गुणस्थान तक त्रियंच, तीनों वेदों वाले होते हैं। और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक मनुष्य तीनों वेदों से युक्त होते हैं। इस आगम वचन से यह बात जानी जाती है कि 9वें गुणस्थान तक तीनों वेद हैं। शीर्ष कथन सुना, यानी तीनों ही वेदों का अस्तित्व 9वें गुणस्थान पर। ये सूत्र आगे आया, आगे आएगा। तो 9वें गुणस्थान तक तीनों ही वेद। ये चर्चा भाव वेद की है। शरीर के आकार में तो 6वें से मात्र पुरुषाकार, स्त्री का आकार और नपुंसक का आकार शरीर में नहीं चलेगा। त्रियंचों के पुरुषाकार में भी मात्र 5वां गुणस्थान, यानी पहले गुणस्थान से 5 तक ही। वही स्थिति नपुंसक में, वही स्थिति स्त्री में। देव और नारियों के तो मात्र 4 ही गुण स्थान होते हैं। मनुष्य में, मनुष्य स्त्रियों में तो चूंकि शरीर का आकार स्त्री का अथवा नपुंसक का, तो उनके मात्र 5 गुण स्थान। और पुरुषाकार वालों के कदाचित भाव वेद तीनों में से कोई भी हो, तो भी शरीर का आकार भी पुरुष का है, तो वे 9वें तक भी और 9वें से आगे 14वें तक भी पहुंच जाएंगे। यानी बाहर के शरीर के आकार की प्रधानता भी इतनी, बाहर में शरीर का आकार स्त्री का हो अथवा नपुंसक का हो, और अंदर में वेद पुरुष का चल रहा हो, तो वे 5वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पुरुष का, बाहर का आकार पुरुष का है और अंदर में कदाचित स्त्री और नपुंसक वेद चल रहा हो, किसी के स्त्री वेद किसी के पुरुष वेद, तो भी आगे बढ़ जाएंगे, उसी भाव से भी मुक्त हो सकते। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठ था। अब यहाँ कोई कुतर्क करे, शरीर से क्या लेना देना, शरीर से क्या लेना देना, शरीर तो हमसे भिन्न पदार्थ, अत्यंत भाव वाला। देख लो कितना घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध। भाव वेद वैसे ही, पर शरीर का आकार पुरुषाकार नहीं, तो 5 में से आगे नहीं बढ़ सकते। और शरीर का आकार पुरुषाकार है तो 9वें तक चले जाएंगे, और 9वें में तो तीनों का ही 6 हो जाना, तो फिर आगे सिद्ध भी हो जाना। यानी ये जो गुणवाणी का संतुलन है निमित्त नैमित्तिक संबंध का, ये फूंक में उड़ा देने जैसा नहीं है, बहुत घनिष्ठतम। इसलिए पूरी दृढ़ता से स्वीकार करना, जितनी दृढ़ता से वस्तु स्वातंत्र स्वीकृत, उतनी ही दृढ़ता से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी स्वीकृत होना चाहिए। नहीं होता है तो जीवन उच्छृंखल बन जाता है। अत्यंत भाव के नाम पर भ्रष्टाचरण हो जाता है। ये स्वीकृत होना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी को स्वीकृत, और इसीलिए समय सार में लिखा कि यद्यपि पर वस्तु बंध के कारण नहीं, पर वह अध्यवसान की आयतन, इसलिए उसका त्याग करना। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को स्वीकृत, इसलिए पुरुषासिद्धि उपाय में लिखते कि पर वस्तु के कारण थोड़ा भी बंध नहीं होता। वह हिंसा का प्रकरण कि फिर भी ये हिंसा का आयतन, तो उससे बचने के लिए हत्या लगा लेना सबने। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब को भी स्वीकृत, और इसीलिए भी 8वें अध्याय में लिखते
कि बाह्य वस्तुओं के त्याग बिना परिणाम निर्मल नहीं होते। अपना मिशन इन तीनों से ही विशेष पहचाना जाता। पहचाना क्या बल्कि शील लगी। क्या पढ़ रहे होंगे ये आचार्य कौन शर्मा, उन पर कौन सी टीका कि आचार्य अमृतचंद्र शर्मा की, और हिंदी का पढ़ रहे होंगे तो मोक्षमा प्रकाश। आश्चर्य ये कि पूरा मिशन जिनके नाम से पहचाना जाता, यानी बस इन तीन रूपों में अपनी पहचान जाए। कौन कौन स्वामी को पढ़ेंगे, टीकाएं पढ़ेंगे तो अमृतचंद्र स्वामी की, और हिंदी का पढ़ेंगे तो मोक्षमा प्रकाश यानी आचार्य कल्पनिक टोडरमल जी साहब। और तीनों ने ही निमित्त नैमित्तिक संबंध को इतनी दृढ़ता से स्थापित किया और अपना जीवन उससे पंचे। निमित्त नैमित्तिक संबंध की मखौल उड़ाने को तैयार। कितनी विडंबना, कितनी विचारणीय स्थिति, कितनी दयनीय स्थिति, कैसे कल्याण होगा। आचार्यों की आज्ञा का पालन कैसे होगा, उनके आज्ञानुवर्ती हम ही किस मुख से कह सकते, बहुत गंभीरता से सोचना। अब नपुंसक वेद के सत्य के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। ये अलग से सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि स्त्री वेद और पुरुष वेद तो असंगी पंचेंद्री से होते, मिथ्यात्व से हो रहे थे पर असंगी पंचेंद्री से, और नपुंसक वेद तो एक इंद्री से, इसलिए उस संबंधी चर्चा अलग करनी पड़ी। सूत्र नंबर 103, नपुंसय वेदा ये इंद्रिय पहुड़ी जाव अनियति, एक इंद्रिय से लेकर अनिवृत्ति करण गुणस्थान तक नपुंसक वेद वाले जीव पाए जाते। समूर्छन जन्म वाले सभी नियम से नपुंसक वेदी होते, और एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक सभी नियम से समूर्छन जन्म वाले होते हैं। एक इंद्रिय जीवों के द्रव्य शंका है, एक इंद्रिय जीवों के द्रव्य वेद नहीं पाया जाता है, इसलिए द्रव्य वेद की उपलब्धि नहीं होने पर एक इंद्रिय जीवों में नपुंसक वेद का अस्तित्व कैसे बतलाया। समाधान, इन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, लोक में जिस तरह के शरीर के चिन्ह होते अवयव एक इंद्रियों में तो वैसे नहीं देखे जाते, इसका मतलब द्रव्य वेद नहीं। पंचेंद्रियों में जैसे जो आकार माने गए, एक इंद्रियों में 5 स्थावरों में तो वैसे कोई आकार नहीं देखे जाते, इसका मतलब द्रव्य वेद नहीं। वो जब द्रव्य वेद नहीं तो भाव वेद नहीं, शंका। समाधान 346 पेज पर, एक इंद्रियों में द्रव्य वेद मत हो, क्योंकि आपको हम आकार नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी यहाँ पर प्रधानता नहीं। वेद मार्ग में द्रव्य वेद की मुख्यता भी नहीं, और हम आकार बता भी नहीं सकते। अथवा द्रव्य वेद की एक इंद्रियों में उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए उसका अभाव नहीं सिद्ध होता है, क्योंकि संपूर्ण प्रमेयों में व्याप्त होकर रहने वाले उपलम्भ प्रमाण से, यानी केवल ज्ञान से उसकी सिद्धि हो जाती है, परंतु वह उपलम्भ केवल ज्ञान छद्मस्थों में नहीं पाया जाता। क्या उत्तर दे रहे, पहला उत्तर ये
नहीं दिखता तो मत दिखने दो, उसकी मुख्यता तो है भी नहीं वेद मारना में। दूसरा उत्तर कि नहीं दिखता है, ये आप कैसे कह रहे हैं? अपने ज्ञान से कितना है आपको ज्ञान? केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो उनने लिखा, तो उनके ज्ञान को अपने थोड़े से ज्ञान से नापने चले हो तो अपने ज्ञान से नहीं दिखता तो मत दिखने दो। केवल ज्ञानी कह रहे हैं कि वे नपुंसक वेदी हैं, तो चुपचाप स्वीकार कर दे। क्यों? वे केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, उनके प्रतिपादन अनुसार लिखा गया आगम ज्ञान, ये भी आगम प्रमाण। तो इसमें लिखा तो स्वीकार करें। विशेषण, इंद्रिय प्रत्यक्ष से एक इंद्रियों में वेद की अनुपलब्धि सच्ची अनुपलब्धि नहीं है, क्योंकि एक इंद्रियों में यद्यपि इंद्रियों से द्रव्य वेद का ग्रहण नहीं होता है, तो भी सकल प्रमेयों में व्याप्त होकर रहने वाली केवल ज्ञान से उसका ग्रहण होता है। अतः एक इंद्रियों में इंद्रिय प्रमाण के द्वारा द्रव्य वेद का अभाव नहीं किया जा सकता। केवल ज्ञान के स्वरूप संबंधी जो विशेषण वे भी गजब के, संपूर्ण प्रमेयों में व्याप्त होकर रहने वाला है। संपूर्ण विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं कि जो विश्व में हो और केवल ज्ञान से अछूता रह जाए। इसका मतलब केवल ज्ञान सब में फैला हुआ। नानम नेय प्रमाणम आदान प्रमाणम, नानम नेय प्रमाण मुद्दिठम, नेयम लोया लोया तम्मा नानम शब्द। आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान गे प्रमाण और गे लोकालोक प्रमाण। यानी एक भी गे ऐसा नहीं जिसे केवल ज्ञान नहीं जानता, और वह पूर्णतया वीतरागियों को हुआ है, रागी द्वेषियों को नहीं। तो उनने जो भी जाना और जो भी प्रतिपादन किया वह पूर्णतया सत्य, पूर्णतया स्वीकरणीय, ननु नचित किए बिना, शंका को शंका में फंसे बिना। आचार्य श्री देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में भी इस संबंध में अपने को झकझोरा। वे ऐसा लिखे, सूक्ष्म जिनोदितं तत्त्वं हेतु विरनैव हन्यते, आज्ञा सिद्धन्तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो चिना। कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, वह हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं होता, अपने तर्क कुतर्क वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और चूंकि वे सर्वज्ञ हैं, वितरगी हैं, अन्यथावादी नहीं, इसलिए उनकी प्रत्येक बात पर पूर्णतया स्वीकार करना, शंका कुशंका के लिए अवसर नहीं देना। इस तरह से सिद्ध किया कि भले ही एक इंद्रियों में वेद हमें नहीं दिख रहा, पर हमारे ज्ञान की स्थिति है ही क्या? भले हमें नहीं दिख रहा
पर सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं तो स्वीकार करना। तो एक तो प्रश्न की हाँ, तो नियम से 6 हो जाता, 6 हो जाता है। उपशम श्रेणी वाला है, उपशम 2 श्रेणी है ना, क्योंकि यहाँ 14वें गुण स्थान क्योंकि यहाँ चर्चा 14वें गुण स्थान तक की नहीं गिरने वाला थी, इसलिए अपन 6 की बात मुख्य पर उपशम श्रेणी वाले भी अभी 11वें से लौट आएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। इस तरह से सर्वज्ञ भगवान की प्रत्येक बात को सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की प्रेरणा यहाँ दी गई। अपने थोड़े से ज्ञान के बल पर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को चुनौती देने का प्रयास नहीं करेंगे। अब इसको लेकर के पुनर्शंका समाप्त, 346 पेज पर बीचों बीच शंका। जो स्त्री भाव और पुरुष भाव से सर्वथा अनभिज्ञ है, ऐसे एकेंद्रियों के स्त्री और पुरुष विषयक अभिलाषा कैसे बन सकती है? वहां तो है ही नहीं कुछ समाधान नहीं, क्योंकि देखो उदाहरण कितना सुंदर दे रहे हैं। क्योंकि जो पुरुष स्त्री वेद से सर्वथा अज्ञात है और भूग्रह के भीतर वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुष के साथ उक्त कथन का व्यभिचार दिखाना। यदि एक बच्चे का जन्म, उसको बिल्कुल जन्म से ही तल घर में ही पाला पोसा, और जैसे ही कुछ बड़ा हुआ, यानी जब तक माँ का दूध पीता था तब तक माँ रही साथ में, तो जहाँ माँ का दूध पीना छूटा तो माँ को भी उससे अलग था। अब वो अकेला एक पुरुष तलक, वहां धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जवान हो गया। यहाँ पूछ रहे हैं, उसने कभी स्त्री का मुख भी नहीं देखा, जवान हो गया, हट्टा कट्टा है, क्योंकि भोजन पानी आदि सब कुछ व्यवस्था देते रहे, हट्टा कट्टा हर तरह से जवान हो गया। अपने जीवन में कभी स्त्री का मुख नहीं देखा, उसे विषय वासना जागृत होगी कि नहीं, ये कह रहे हैं। कोई कहे स्त्री का तो कभी मुंह ही नहीं देखा, तो मुंह देखने से क्या होता है? तो कर्माधीन स्थिति है, तो उम्र के हिसाब से वो भाव बनेंगे। ऐसे ही भले एक इंद्रियों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं, पर नपुंसक भेद का उदय है नहीं, तो उनके विभाव बनेंगे। का भी नियम है कि कोई जीव बिना उपशम श्रेणी के गिर सकता है ना? पहले 9 के बाद 10 के बाद गिर सकता है, क्योंकि 2 ही श्रेणी है ना, उपशम में श्रेणी तो 2 ही। हाँ, लेकिन श्रेणी मानने का कोई नियम तो नहीं, आगे तभी बढ़ेगा ना। लेकिन कोई जीव बिना श्रेणी माने 9वें स्थान के 10वें स्थान में गिर सकता है, जा ही नहीं सकता। 7वें के 7 भाग में वही जीव आएगा जो श्रेणी मानने को तैयार, उपसम अथवा छपक को कोई भी, 8वें में पहुंच ही नहीं सकती। यदि उपसम मारी तो गिरने के अवसर, और छपक मारे तो नहीं गिरने के, पर पहुंचेंगे भी
जो श्रेणी मार्ग में, श्रेणी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा तर्क दिया कि आप यहाँ कोई दिखा इसलिए विकृति हुई है, कहाँ से लाए? यानी जिसने अपने जीवन में किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखा, जन्म से ही तलघर में पला, वह भी जब हट्टा कट्टा जवान होता तो विकृतियां पैदा होने लगती। उसी विकृति पैदा होती है, इसका आधार कोई ऐसा पुरुष मिला है, देखा है, बाकी है। मैं कहता हूँ नहीं, आपने कहा होती है, भगवान कह रहे होती है, भगवान का कहीं दिक्कत नहीं है सबको, ये भगवान का ही तो चल रहा है। तो उन्हें तो तर्क दिया है कि जो पुरुष स्त्री वेद से सर्वथा अज्ञात और भूगर्भ, भूग्रह तलघर, अपनी भाषा में आजकल तलघर कहते, पहले उसको भूग्रह जमीन के नीचे का, के भीतर वृद्धि को प्राप्त हुआ है। जन्म से ही वहां पला पोसा, कभी स्त्री को देखने का अवसर भी नहीं, मैंने माँ का भी दूध पीना छूटा और उसको अलग कर दिया। ऐसे पुरुष के साथ उक्त कथन का व्यभिचार देखा जाता है। अगम कह रहा है जैसे साहब ने लिखा ना, लिंग काटने आदि हो जाता है। हाँ, तो छोटे बच्चे जो होते ना, उनकी भी वो संज्ञा है, मैथुन संज्ञा, हाँ, उनकी भी भले उनमें हाँ, नहीं साल लिख रहा है। छोटे बच्चों में भी व्यक्ति नहीं, भी जानते नहीं, पर कर्म का उदय तो चल रहा है। और कभी कभी तो एकदम छोटे बच्चों में वो प्रवृत्ति भी देखी जाती है। पेपर की एक घटना थी, 7 वर्ष का लड़का और 6 वर्ष की लड़की माता पिता बन गए। 7 वर्ष का लड़का था, 6 वर्ष की लड़की। और आजकल तो वैसे भी जवानी जल्दी आ रही, इससे भी स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ तो भगवान की वाणी लिखी जा रही है, होता उनकी विशेषता। यदि यह मान लिया जाए, एक इंद्रिय जीव, विशेषार्थ तो हिंदी लिखने वालों का, पर मूल जो था वो आगम का आचरण। यदि यह मान लिया जाए कि एक इंद्रिय जीव स्त्री और पुरुष संबंधी भेद से सर्वथा अपरिचित होते हैं, इसलिए उनके स्त्री और पुरुष संबंधी अभिलाषा नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो जो पुरुष जन्म से ही एकांत में वृद्धि को प्राप्त हुआ है और जिसने स्त्री को कभी भी नहीं देखा है, उसके भी युवा होने पर स्त्री विषयक अभिलाषा नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्यों? स्त्री को कभी उसने देखा ही नहीं, परंतु उसके स्त्री विषयक अभिलाषा देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि स्त्री और पुरुष संबंधी अभिलाषा का कारण स्त्री और पुरुष विषयक ज्ञान नहीं है, किंतु वेद कर्म के उदय से वह अभिलाषा उत्पन्न होती है। वह एक इंद्रियों के भी पाया जाता है, अतएव उनके स्त्री और पुरुष विषयक अभिलाषा के होने में कोई दोष नहीं आता। जो वनस्पति विज्ञान वाले बाटनी, तो उसमें पढ़ाया जाता है। जो आजकल ये अशोक के नाम से जो वृक्ष चलने लगे, वो वास्तविक अशोक नहीं, वास्तविक अशोक वृक्ष दूसरे प्रकार का होता है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि अशोक वृक्ष पूरा परिपक्व होते हैं और उसमें फूल नहीं होते, कवाई
कोई सधवा स्त्री पूरे 16 श्रृंगार करके मुंह में पान का बीड़ा चबाते हुए तो उसकी पीक उस पर थी। लेकिन आंखें नहीं है तो उसे पता कैसे लगा कि 16 श्रृंगार सधवा अपने आगम में भी आता है, पर वनस्पति विज्ञान ने सिद्ध भी कर दिया। आजकल तो पढ़ाया जाता, आजकल तो पढ़ाया जाता। मुझे तो मेरे भाई ने बाटनी पढ़ी थी, तो चूंकि मैं स्वाध्याय में ज्यादा रहती थी तो उनको बताया करती थी, पर उनने बताया कि देखो बहन ये हमारे यहाँ भी, उनने बताया था। मुझे तो मेरे भाई ने वाकई नहीं तो मैं तो नहीं पढ़ी, पर भाई ने बताया, मैं तो शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों में भी लिखा। इतना वो ये तो पहले एक बार चर्चा पढ़ने की, तो वो छुई मुई का, और उसे कैसे पता लगा कि किसी ने छुआ। और वो कद्दू की बेल ने आपने यदि ऐसे दिखा दिया ना, अब नहीं आएगा फर्क। तो बतान तो यूं बताओ, उंगली नहीं बतानी, ऐसे करना। देखो एक कद्दू की बेल नहीं, आपने ऐसा करके बताया ना, एक कद्दू की बेल, हम यहाँ बता रहे हैं, वो वहां है। पता कैसे लगा कि उसने ऐसा बताया कि ऐसा बताया। ऐसा है, इतनी संवेदनशील। नर पक्षी पेड़ आदि भी स्पष्ट ही, पशु पक्षी नर पक्षी ऐसे ही बड़े बड़े हाथी आदि जैसों को भी पूरा का पूरा खा जाए। मनुष्य बैठा हो उसका कंकाल बचे बस ये भी आया है। वो नीचे झुकता है और उसको पूरी तरह आच्छादित कर लेता है, उसका ब्लड वगैरह सब खत्म हो जाता है, सूखा एक हड्डियों का ढांचा बचता है। बड़े बड़े हाथी जैसे पशुओं को पूरा झुकके यही तो बता रही ना कि एक इंद्रिय हो फिर भी इतनी क्षमता। और ये तो पेड़ अभी अफ्रीका के जंगलों में, अभी भी अफ्रीका के जंगलों में, यानी ये कोरी किताबी की नहीं, अभी ये अफ्रीका के जंगलों में हाथी जैसे विशाल पशु जो तो क्रेन जैसे यो समेटना, और तब तक यो किए रहेंगे जब तक उसका सब कुछ साफ नहीं होता, और अकेला हड्डी का ढांचा बचा छोड़ा हो स्वयं। यही मनुष्य की संगत। ये जो अशोक वृक्ष आदि का एक लता भी ऐसी है, उसका भी अपने में आता है। ये छत्र चूड़ामणि में एक लता भी है अशोक वृक्ष का, तो उसमें फूल तभी आएंगे जब सधवा स्त्री 16 श्रृंगार करके और पान का बीड़ा चबाते हुए उसकी पीठ उस पर तो एक और वनस्पति आती कि वो वैसी महिला उसको पैर से ठुकरा, पेड़ लगा था और उसको पैर से ऐसी ठोकर दी तो उसमें फूल ऐसी संवेदनशील। पैसे ठोकर वाले का राजवार कितने
यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि ये है न संस्कार। भले स्त्री पुरुष जैसे कोई उनके अंगों पांग नहीं, वैसी प्रवृत्ति नहीं देखी जाए, ये तो भगवान बता रहे हैं। अतएव उनके स्त्री और पुरुष विषय का अभिलाषा के होने में कोई दोष नहीं आता है। शेष व्याख्यान सुन। अब पंचेंद्र के पर वेद मैथुन संज्ञा तो सब में है। मैथुन संज्ञा के लिए पंचेंद्रिय नहीं चाहिए, लेकिन सभी संसारी जीव चारों संज्ञाओं से अनादि से ग्रसित, एक इंद्रिय के परिग्रह संज्ञा को अपन देख लेना। मैथुन अपने को समझ में नहीं आ रहा। पेड़ की जड़ें सोना लेके करेंगे क्या? चूड़ी पहनेंगे, कंगन पहनेंगे, और सोने की खदानें होंगी। पेड़ की जड़ें अंदर 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 उस ओर जाएंगी और पूरी खदान पर ऐसा अधिकार करके, जैसे मान लो ये यूं करके यूं मुड़ के, अब ये हमारे कब्जे में, पूरा ऐसा घेर डाल दो, पूरा घेर करके दो। क्या कमाना उनके सोने? काम तो अपने भी कहाँ आता। अपन ने बस मालकियत जमा ली, तो मालकियत हमने जमा ली। हीरे माणिक आदि के में, पानी के में आजकल तो ये मशीनें चलने लगी, बोरिंग मशीनें, पहले नहीं चलती थी। पेड़ के तने देख करके और अपने बुजुर्ग ज्ञान करते थे कहाँ क्या निकलेगा। तना यदि बिल्कुल सीधा, इसका मतलब जड़ें सीधी गई, इसका मतलब उसके नीचे गई। और तना इस ओर झुक रहा, तो इसका मतलब जड़ें इस ओर, यानी बैलेंस ये बनता है। तना इस ओर झुका, तो इसका मतलब जड़ें इस ओर गई। अब क्या भंडार, इसकी पहचान हुई उस तने की जो ऊपर की छाल, उससे हो जाती। यानी यदि सोने के भंडार की ओर जड़ें गई होंगी तो छाल पर एक अलग तरह की चमक होगी, और पानी के भंडार की ओर गई होंगी तो छाल अलग तरह की, हीरे की खदान की ओर गई होंगी तो छाल अलग तरह की। अपने बुजुर्ग लोग जानते थे, उसके बल पर खुदाई करते और मिलता था। जबकि है ये किंतरी, मैंने उसे कैसे पता कि ये सोना है और ये हीरा है, और किसका माना उसका? परिग्रह संज्ञा। जैसे परिग्रह संज्ञा वैसे मैथुन संज्ञा। कर्मोदय की अधीनता वाली स्थिति में बड़ी विचित्र है। किस काम आएगा किस काम नहीं आएगा ये सोचने के लिए भी अवसर नहीं, क्योंकि वो तो अपने साथ भी है। मैंने 100 साड़ियां रख लोगे, किस काम आएंगी? यानी जितनी साड़ियां उतने साल तक तो जीना भी नहीं है, किस काम आएंगे? शरीर के साथ शमशान घाट में चली जाती, तो फिर भी रखते रहते कि नहीं, जोड़ते रहते। 100 तो साधारण। कोई कहा था ना किसका, वो कहा थे मुख्यमंत्री थे जयललिता, इनका कितना अमाउंट, कितनी साड़ियां, कितने जूते, कितने चप्पल, हजारों की संख्या में। वो तो बहुत बड़ी मंत्री, अपने घरों में भी देख लें तो जूते चप्पल की एक छोटी सी दुकान तो अपने घर में लगी रहती। यानी जितने जन होंगे तो उसके 5-6 गुने जूते चप्पल निकल आएंगे, एक के पीछे 5-5-6 एक तरीके से।
हर चीज में, चाहे कपड़े हो चाहे कहीं कुछ भी हो, कितना एक इंद्रिय आदि सब इसमें माहिर, कोई कम नहीं है। शेष व्याख्यान सुगम है। अब वेद रहित, अब वेद रहित जीवों को प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं 346 पेज 104 तेन परम अवगत वेदा छिपी। 9 में गुणस्थान के सवेद भाग के आगे जीव अपगत वेद होते हैं। यानी सब 9वें गुणस्थान के मूल में 2 वेद, सवेद भाग और अवेद भाग। यानी जहां तक वेद है वो सवेद भाग, और जिसके बाद वेद का अभाव हो वो अवेद भाग। तो अवेद भाग से लेकर के आगे सब में वेद दर्शन। 9वें गुणस्थान के सवेद भाग से आगे शेष गुणस्थानों को प्राप्त हुए जीव अपगत वेद होते, अपगत वेद से रहित। परंतु आगे के गुणस्थानों में द्रव्य वेद का अभाव नहीं होता। ये खास ध्यान में रखना, वेद मार्ग नहीं है, भाव वेद से संबंधित। तो द्रव्य वेद तो यानी शरीर का आकार तो 54 गुणस्थान तक चलेगा, और भाव वेद 9 में सवेद भाग। परंतु आगे के गुणस्थानों में द्रव्य वेद का अभाव नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य वेद का यहाँ अधिकार नहीं है। वो प्रकरण ही नहीं द्रव्य वेद का। बोल में द्रव्य कोई वेद है भी नहीं। ये तो शरीर की संरचना, इसमें तो उद्गल विपाकी शरीर अंगोपांग कर्म, ये कार्य बनता है। यहाँ पर तो भाव वेद का अधिकार है, इसलिए भाव वेद के अभाव से उन जीवों को अपगत वेद जानना चाहिए, द्रव्य वेद के अभाव से नहीं। वो तो 14 गुणस्थान लगेगा। अब इस सामान्य कथन करने के बाद में, चूंकि चारों गतियों में गुणस्थान अलग अलग तरह से, उनके अनुसार वेदों की क्या स्थिति, अब ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अब वेद का मार्गणाओं में प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 347 पेज पर 105वां सूत्र। नेरैया चतुष्ठानेषु शुद्धा नवोंसय वेदा। शुद्ध शब्द भी इस प्रकरण में बहुत पहले भी कई बार आया, तो अपन चर्चा की। यहाँ शुद्ध मतलब मात्र, शुद्ध यानी वो शुद्ध अशुद्ध नहीं, यानी मात्र, यानी अकेला यह ही अन्य, इसका नाम शुद्ध। नारकियों में मात्र नपुंसक वेद ही, स्त्री पुरुष वेद नहीं, मतलब विशुद्ध नपुंसक। पहले ये शुद्ध निगोध ये भी आए थे, शुद्ध क्या था, शुद्ध पर्याप्त, शुद्ध अपर्याप्त, शुद्ध बाधक ये भी आए थे। यानी अकेले बाधक ही, उनमें सूक्ष्म काय का भेद, अकेले पर्याप्त ही उनमें अपर्याप्त का भेद नहीं, अकेले स्थावर ही उनमें और कोई भेद नहीं। तो जो अकेला एक, उसको शुद्ध कहा जाता है। अध्यात्म से भी इसकी संधि बैठती, शुद्ध प्योर एक आई में को, तो इसलिए शुद्ध कि मैं एक हूँ, इसलिए शुद्ध, एकत्व विभक्त स्वभाव, इसलिए शुद्ध। यानी पर से भिन्न और अपने से अभिन्नता का नाम शुद्ध।
नारकी जीव चारों ही गुणस्थानों में शुद्ध यानी केवल मतलब मात्र नपुंसक वेद ही होते हैं, वहां और कोई वेद नहीं होता। नारकियों में नपुंसक वेद को छोड़कर दूसरे वेदों का अभाव है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान ऊपर सूत्र दिया है। शुद्ध नपुंसक वेद, एक ही मात्र छूटी है। शुद्ध नपुंसक वेद यानी नारकी शुद्ध नपुंसक वेद ही होते हैं। इस आर्ष वचन से जाना जाता है कि वहां अन्य दो वेद नहीं होते। शंका, वहां पर शेष दो वेद क्यों नहीं होते हैं? यानी स्त्री पुरुष वेद क्यों नहीं? समाधान, इसलिए नहीं होते कि निरंतर दुखी उनमें शेष दो वेदों के सद्भाव होने में विरोध आता है। यानी स्त्री पुरुष वेद होते ना, कभी ना कभी प्रीति जग जाती। अपन घरों में भी देख लेते ना, मैंने दिन में खूब झगड़ा हुआ हो भैया बाद में, रात में सब सुबह उठते सब आराम से कितने झगड़े लड़े कुछ भी, और वो अंदर की प्रीति टूटती नहीं। नरकों में तो प्रीति का सर्व था अभाव, इसलिए स्त्रीवेद का स्त्री और पुरुष का भी, क्योंकि इससे भी कुछ प्रीति जग सकती है। अब इसको लेकर के प्रश्न बहुत अच्छा कि आपने कहा उन्हें चूंकि निरंतर दुखी रहना है, इसलिए स्त्री पुरुष वेद नहीं। स्त्री पुरुष वेद कुछ सुखमय है क्या? स्त्री और पुरुष वेद भी तो दुखी है। समाधान, नहीं, क्योंकि अवा की अग्नि के समान संताप से न्यून होने के कारण तृण और कंडे की अग्नि के समान पुरुष वेद और स्त्री वेद सुख रूप तुलनात्मक। यानी अवा की अग्नि में तो भयंकर दाह, कंडे की अग्नि में उससे कम, और तृण की अग्नि तो और भी क्षण तुलनात्मक नहीं, तो उतना दुख कम है दुख। इस तरह से नरक में मात्र नपुंसक वेद हो और 4 गुण स्थान इस दुख। अब त्रियंची 14 मार्ग नाव में क्रम से लगा रहे हैं। अब त्रियंची गति में वेदों के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं 106वां सूत्र, तिरेखा शुद्धा नपुंसक वेदा ये इंद्रिय पौड़ी जाव चौर इंद्रिया। त्रियंच एकेंद्रिय जीवों से लेकर चतुरिंद्रिय तक शुद्ध नपुंसक वेदी ही होते हैं। जैसे गाथाएं छापते हैं तो गाथाएं ऊपर छापते हैं, नीचे नहीं, यही स्थिति है। गाथाओं जैसे पद्यात्मक में गाथाएं होती, यहाँ सूत्र है, तो सूत्रोक्ति का ऊपर और उनके हिंदी नीचे। तो यहाँ एक केंद्र से चतुरिंद्रिय तक शुद्ध नपुंसक प्योर नपुंसक, यानी 4 इंद्रिय तक स्त्री और पुरुष नहीं होता। सभी नपुंसक। चीटियों का स्वयं आगे स्वयं प्रश्न खड़ा है, आचार्य के सामने भी तर्क चलते होंगे। आजकल अपन मच्छर आदि का भी लगाने लगा।
वो तो नपुंसक वेद में, नपुंसक वेद में स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमने का भाव आता ना, दोनों नहीं तो नपुंसक नपुंसक करते रहे। और चींटियों के अंडे तो आचार्य श्री के जमाने में भी लोग उठाते होंगे प्रश्न। आजकल अपन मक्खियों आदि के, मच्छरों आदि के भी अंडों की चर्चा करेंगे, उसका उत्तर स्वयं यहाँ आगे दिया। चतुरिंद्रिय तक के जीवों में शेष 2 वेदों का अभाव, यह कैसे जाना जाए? तो ये जो मैथुन संज्ञा है चूंकि अनादि से है, इसलिए कुछ भी नहीं समझने पर भी प्रवृत्ति होती रहती। छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे के ऊपर चढ़े, गाय भैंस के बच्चे भी, छोटे छोटे भी बच्चे, एक एक 1.5 महीने के, तो बछिया बचे करते रहे। संस्कार है ना, इसलिए यही स्थिति नपुंसकों की। भले स्त्री पुरुष भेद नहीं, पर मैथुन संज्ञा के संस्कार होते हैं। चतुरिंद्रिय तक के जीवों में शेष 2 वेदों का अभाव है, यह कैसे जाना जाए? अकेले आपके कहने से मान लें क्या? हाँ, सूत्र बता रहे, शुद्ध नपुंसका वेदा, एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक जीव शुद्ध नपुंसक 348 में शुद्ध नपुंसक वेदी होते हैं, इस 8 वचन से जाने जाते। ऊपर दिया है इन्वर्टेड कॉमा। एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक जीव शुद्ध नपुंसक वेदी होते हैं, इस 8 वचन से जाना जाता है, इनमें शेष 2 वेद नहीं होते। अब ये जो आम प्रश्न उठाया जाता, खास करके चींटियों को लेकर, मक्खी मच्छरों को लेकर, अब उसकी चर्चा, शंका। चींटियों के अंडे देखे जाते हैं, इसलिए नपुंसक वेदी नहीं हो सकती। समाधान, अंडों की उत्पत्ति गर्भ में ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। समूर्छनों के भी शरीर के बनने की एक प्रक्रिया होती है। ये जुआ होते ना, जुआ, पहले इनकी लीक बनती और फिर धीरे धीरे वो लीक कोई अंडा थोड़ी है, तो बनने की प्रक्रिया। ये जो पतंगा स्कूल की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, यानी एक कीड़ा होता, पहले उड़ने वाला नहीं रहता, तो 7 दिन तक वो ऐसे ही रहेगा, फिर इसके बाद अपने ऊपर एक कवच बनाएगा। हाँ, फिर अपने ऊपर कवच बनाएगी और 7 दिन तक वो उस कवच में रहेगी, और फिर उस कवच को तोड़ेगी और उसमें से उड़ने वाली। तितली नहीं, बट पतंगा है, कहते हैं कि पतंगे की पर निकल रहा है, ऐसा कुछ नाम जो भी होगा, विज्ञान में ये पढ़ाया जाता है। यानी ये कोई कीड़ा ऐसा है कि शुरू से वो वैसा नहीं रहता, 7 दिन तक का उसका जीवन चक्र अलग है, और फिर वो एक अपने कवच में बंद करता है, और फिर निकलता तो उड़ने वाला। नाम जो भी हो, तो बहुत छोटे लोग, चींटे के पर निकल आते, उड़ने, चींटे के तो वो मरने के लिए, वो तो 3 इंद्रिय, वो उसका रूप, पर तो 4 इंद्रिय कोई कीड़ा है, नाम में भूल रही हूँ, ये बहुत पहले। जो भी हो आप नाम समझ लेते, क्योंकि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, तो मैं चूंकि
विश्वास पूर्वक नहीं कह सकते, ये बहुत छोटे में पढ़, मैंने करीब करीब 55-56 साल हो गए छोड़े हुए इस विषय, तब पढ़ा। बस इतना ख्याल कि ऐसा कुछ आता है कि ये कोई पतंग था और उसकी इस तरह की जीवन, उसको नाम भी देते, उसका जीवन चक्र, यानी 2 बार जीवन चक्र। अब वो जो भी हो समझ लो, गूगल पे देखोगे तो मिल जाएगा फर्क। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ तो क्या कह रहे कि वो उनके जीवन चक्र के अंतर्गत, यानी शरीर बनने की प्रक्रिया अलग अलग तरह की होती है। तो जैसे लिखों का पहले बिल्कुल छोटी छोटी सफेद होंगी और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती हुई जुआ बनती, ऐसी चींटियों की हो सकती। तो अंडों की उत्पत्ति गर्भ में ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। विशेषण, माता पिता के शुक्र और शोणित से गर्भ धारणा होती, क्रम उल्टा हो गया, माता का शोणित और पिता का शुक्र, इस तरह से क्रम चाहिए था। इस प्रकार गर्भ धारणा चींटियों के नहीं पाई जाती, अतः उनके अंडे गर्भज नहीं समझना चाहिए। और यही तो कारण, कहीं भी वो वातावरण मिलता तो पैदा हो जाता। मिठास रह गई थी बर्तन में, यानी आपने उसे गिलास से शरबत पिया और फिर गिलास बिल्कुल ऐसे खुले में उल्टा करके रख, बाहर बिल्कुल चींटी नहीं, तो गिलास में अंदर चींटी चींटी कहां से आ गई? बाहर बिल्कुल, इसका मतलब वही वो पैदा हुई। इससे ही सिद्ध हो गया कि समुच, वे तो भी अपना घर बना लेती, वो उनका खाद्य भोजन। एक बामी में 5-5 किलो आटा निकलने के उदाहरण। चींटियों का जो घर रहता है उससे बामी कहते, 5 किलो आटा, क्या कह रहा था 5 किलो, कैसे भूला है? कटोरी तो है नहीं के चोंच में, उसमें से चोंच एक एक कर ले जाते हैं, 5-5 किलो। ये कितनी आहार संज्ञा, मधुमक्खी भी कितना संग्रह कर लेती, एक एक छत्ते नहीं खा पाए जिसको, उसी की आहार संग्रह कर रही है। तृष्णा तो है, अपने लिए नहीं कर रही। अब वो तो अपने लिए कर रही, अब भले वो ये नहीं समझ रही कि हमारे काम नहीं आना, तो उसने जो किया वो तो अपने लिए ही किया। हाँ, यानी वो कोई मनुष्य के ऊपर उपकार थोड़ी कर रही, इतना तो है ही नहीं उसके पास मन, अपने लिए कर रही, हमारे काम आएगा। जब नहीं उड़ पाएंगे, बरसात होगी, कुछ भी, जब फूल नहीं रहते हमारे काम आएगा, अपने लिए सारा संग। अपन भी तो अपने लिए तो करते, खा पाए नहीं खा पाए वो बात अलग, ऐसे सबका। ये संज्ञाओं के संस्कार सबके, और सब अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं करता। यहाँ मनुष्य में कदाचित देखा जाए तो जिन्हें अपना मानता उनके लिए, वे भी तो अपने की कोटि में आ गए ना। दूसरों के लिए कौन करता, पूरा पड़ोसियों के लिए कौन करता, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने अपने। ये बहुत विचित्र है संज्ञाएं, और
आज के इस भौतिक जमाने में तो आहार संगत कितनी अधिक, और जब से फ्रिज का शोध निकला तब से तो और बढ़ गई। फ्रीजर फ्रीजर क्या बोलते, पहले नहीं होता था। अब मान लो कल अष्टमी, उदाहरण लेंगे, चतुर्दशी को परसों, कल परसों क्यों शुक्रवार को उदाहरण ले लेंगे। तो मान लो कल चतुर्दशी, तो अपने घर में फ्रीजर नहीं होता, क्या करा, ये उतनी सब्जी लाना, कल चतुर्दशी कल नहीं खाना, तो आज लाइट लाओ, और फ्रीजर है तो क्या परसों खा लेंगे, कि नहीं वो अष्टांग लग रहे, अरे फर्क क्या पड़ना, 8 दिन बाद खा लेंगे, और 8 दिन में मर गए तो उसमें कीड़े बन जाएंगे, खाने का भाव संस्कार चलता रहेगा। आहार संज्ञा इतनी बढ़ गई, पहले बस उसी दिन तक रहती थी। जैसे मार्केट तो वो तो मेहनत बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए देखो, वास्तविक दृष्टि से देखें तो मेहनत और टाइम कहाँ बचा रहे हैं, क्योंकि यदि आपको मेहनत और टाइम बचाना है तो आपके घर से रोज ताजी सब्जी लेकर के निकलते हैं छोटे ठेले वाले, उनसे खरीदो, उनकी आजीविका चल जाएगी, आपकी मेहनत और आपका समय बच जाएगा। फ्रीजर में रखने से महंगी तो उतना ही हो जाती, यहाँ जो वो अपना कुछ लाभ कमाएगा वहां आपने उतना बिजली में लगा दिया, कीमत तो उतनी पड़ गई। वास्तव में कहाँ बचाना चाहते हो समय, तो यहाँ बिल्कुल वो ताजी मिलेगी, और रोज का बांध लोगे तो वो तो जैसा आप कहोगे वैसा ले आएगा रोज, तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रोज वो आपका इंतजार करेगा सामने आके। अपने जो बहाने हैं इतने बेसिर पैर के कुछ कहो, अपने जैसे ही अन्य बंधुओं की आजीविका चलती है, उन्हें भी 10 रुपए कमाने का मौका मिलता है, भरने दो उनका पेट, और आपको बिल्कुल ताजी सब्जी मिल जाए, क्यों सड़ी गली खानी। तो उतनी फिर यहाँ तृष्णा बढ़ाएंगे, बिजली का खर्च अलग, और इतनी क्यों चिंता, वो देख लेना, तो सब तरह की सब्जी रखी, कौन सी खराब होने लगी पहले उसको निकालना, तो ये माथा पच्ची एक और रोज लेनी होती तो जो दी फटाफट बनाए, बासी बचे न कुत्ते खाए, समझते खत्म। पूरा फ्रीजर भर रखा हो तो चुनाव करने में भी कितना उपयोग लगाना पड़ता, एक एक को देखो पहले कौन सी खराब हो, उसको पहले निकालो, तो देखती रहो 5 मिनट उसमें कर दो, तो कहते स्वाध्याय के लिए समय, ऐसा समय बर्बाद कर रहे हैं, और उन ठेले वालों से रोज का रोज ले लेते तो समझ ही नहीं थी, उसको आजीविका भी मिल जाती। जहां चाहे वहां राह तो है, नहीं है ये नहीं, आप तृष्णा से बच जाते, रात्रि भोजन के दोष से बच जाते। रात में चूल्हा जलाते, गैस में रोटी बनाते, क्यों क्यों नहीं बनाते, भोजन का त्याग की। अच्छा सब्जी बनाते नहीं, और जो फ्रीजर में रखी हो वहां 24 घंटे लाइट जलती, तो रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा। मैंने बोले उसमें बिल्कुल शुद्ध लौकी रखी, वो फ्रीजर में, और फिर कल बना के खाना, वहां पूरी लाइट जलती रही,
तो रात्रि भोजन का दोष नहीं आएगा। तो आजकल तो घी दूध भी रख देंगे, दही रख देंगे, खट्टा ना हो, तो रात्रि भोजन का दोष नहीं आएगा। ना सुविधाएं इतनी अच्छी लगने लगी, सारा विवेक खत्म, स्वयं हिलना नहीं चाहते सुविधा। कितनी तृष्णा, कितनी आसक्ति, स्वास्थ्य कितना बिगड़ रहा। एक दिन पहले चर्चा आई है, मेनका गांधी इन विषयों पर पहले लेख लिखती थी और अपनी सन्मति संदेश पत्रिका में भी लिखती थी। तो एक बार फ्रीजर पर पूरी लेखमाला उन्होंने चलाई, हेडिंग दी थी फ्रिज बनाम बीमारियों का घर। बनाम मतलब पर्यावरण, जैसे जल बनाम पानी। मैंने कहा जल लाओ, नहीं समझ में आया, पानी ही क्या लाओ, जल यानी पानी। उन्हें हेडिंग दी थी फ्रिज बनाम बीमारियों का। और पूरे वैज्ञानिक बिंदुओं से उन्हें सिद्ध किया भयंकर बीमारियां फैलाने के कारण है। तो आज वो अपना स्टैंडर्ड बने, हर फ्रिज नहीं हो तो फ्रिज तक तो है नहीं इनके लिए। कितने सुविधा भोगी बनते जाए, ना शारीरिक स्वास्थ्य को गिन रहे, ना हिंसा हिंसा को गिन रहे, कुछ नहीं, बस सुविधाएं सुविधाएं, बाकी वह कुछ नहीं सुधारा। चलिए, माता पिता के शुक्र और शोणित से गर्भ धारणा होती है। यहाँ क्रम पलट लेने, माता का शोणित और पिता का शुक्र। इस प्रकार गर्भ धारणा चींटियों की नहीं पाई जाती, क्योंकि उनमें स्त्री पुरुष होते ही नहीं, अतः उनके अंडे गर्भज नहीं समझना चाहिए। तो उनके शरीर की संरचना की प्रक्रिया ऐसी होती। अब विग्रह गति वाली चर्चा। विग्रह गति में भी वेद का अभाव नहीं है, क्योंकि वहां पर भी अव्यक्त वेद पाया जाता है। कर्म का उदय है, मैथुन संज्ञा है, बराबर उसका निमित्त पाकर कर्म बन रहे, क्रिया नहीं तो भी शरीर नहीं अभी, पर परिणाम है कर्म बंधन पूरा हो रहा। विग्रह गति में भी नहीं छूटा है। ये हुई एक इंद्र से 4 इंद्र तक की चर्चा। अब इससे आगे शेष त्रियंचों के कितने वेद होते हैं, इस प्रकार की आशंका से युक्त शिष्यों की शंका के दूर करने के लिए सूत्र कहते। एक इंद्र से 4 इंद्र तक का तो कह दिया, अब शेष पंचेंद्रिय 348 पेज पर 107 तिरेखा तिवेदा असन्नी पंचेंद्रिय पौड़ी जाव संध्यता संध्यता। त्रियंच असंगी पंचेंद्रिय से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक तीनों वेदों से युक्त, असंगी से लेकर के 5वें गुणस्थान तक तीनों वेद। एक जीव की एक ही होगा, पर अनेक जीवों की अपेक्षा तीनों वेदों की प्रवृत्ति
क्रम से ही होती है, युगपत नहीं, क्योंकि वेद पर्याय है। पर्याय स्वरूप होने से जैसे विवक्षित कषाय केवल अंतर मुहूर्त हमें दीर्घ मुहूर्त पर्यंत रहती है, वैसे सभी वेद केवल एक अंतर मुहूर्त पर्यंत ही नहीं रहते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक किसी एक वेद का उदय पाया जाता है। वेद बदलते नहीं है, कषाय तो बदलती रहती है, ये दो कषाय रूप वेद तो जन्म से लेकर मरण तक। शेष कथन सुगम, पंचेंद्रियों में असंज्ञ पंचेंद्र से लेकर और पांचवें गुण स्थान तक तीनों वेद एक जीव के, एक प्रेंच के एक ही रहेगा। इस तरह से ये प्रेंच गति के वेदों की चर्चा होती। अब मनुष्य गति, मनुष्य गति में विशेष प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 108वां सूत्र, मनुष्य वेदा मिच्छा इत्थे पहुड़ी जाव अनियति। मनुष्य मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्ति कर्म गुणस्थान तक तीनों वेद वाले होते, पहले से नौवें तक, नौवें के सवेद भाग। शंका, संयतों के तीनों वेदों का सत्व कैसे संभव है? यानी आपने तो छठवें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महावृत्ति कह दिया था, तो फिर कह रहे तीनों वेद, महाभृत और तीनों वेद, ये दो बातें कैसे चलेंगे? समाधान नहीं, क्योंकि अव्यक्त रूप से वेदों के अस्तित्व की अपेक्षा वहां पर तीनों वेदों की सत्ता में कर्म का उदय चल रहा, अव्यक्त परिणाम विद्यमान, उन परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बंधन भी हो रहा, पर इतना मंद परिणाम कि मैथुन संज्ञा दिखाई नहीं देगी। पर सर्वज्ञ भगवान तो एक एक सूक्ष्म परिणाम को भी जानते, तो वे बता रहे थे कि यहाँ तक ही। शेष कथन सुगम, अब तीनों वेदों से रहित जीवों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते, यह दशा एकमात्र मनुष्य गति में, बाकी में तीनों वेदों से रहित की दशा होती नहीं। 109वां सूत्र, तेन परम अवगत वेदा, 9वें गुणस्थान के सवेद भाग से आगे के सभी गुणस्थान वाले जीव अपगत वेद, सवेद भाग के आगे अभेद भाग से लेकर और 14 गुणस्थान और सिद्ध भगवान सब वेद से, सब जगह च शब्द समुच्चय रूप अर्थ में जानना चाहिए। वेदी चेति च इति, समुच्चय संग्रह करने के अर्थ में, अर्थात वेद रहित और पहले कहे हुए वेद वाले जीव होते हैं। इति शब्द सब जगह समाप्ति रूप अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, यानी कि यहाँ आकर प्रकृति संपन्न हुआ। शेष कथन सुगम, इस तरह से मनुष्य गति में वेदों की चर्चा संपन्न हुई। अब देवगति, क्या यही कारण है कि पुरुषों द्वारा ही बलात्कार की घटनाएं होती, आगम में विधवा विवाह भी स्त्री वेद की धीमी गति के कारण ही नियंत्रित हो सके?
रखने के सामर्थ्य के कारण निषेध किया, विदुर विवाह का उतनी दृढ़ता से नहीं। क्योंकि पुरुष वेद में विषयाग्नि सूखी घास में लगी आग के साथ एकदम तेजी से बढ़े, वो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाती, उसे बलात्कार कर बैठता। उसके शरीर की संरचना भी ऐसी, बलात्कार कर लेता। स्त्री वेद की विषयाग्नि करने में लगी हुई अग्नि के समय पहले तो लगेगी नहीं जल्दी, फिर लगेगी तो धीरे 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 सुनिए। यदि उसने अपने उपयोग को बदला, उन विषय वासना को बढ़ाने वाले प्रसंगों से हटी रहे, अपनी वेशभूषा को नियंत्रित किया, अपनी विचारधारा को नियंत्रित किया, भोजन पानी को नियंत्रित किया, तो उस विषयाग्नि से पूरी भी बची रहे। इसलिए इसकी ओर से बलात्कार नहीं होता। इसके अंगोपांग भी ऐसे नहीं, पुरुष की अंगोपांग ऐसे कि उसकी ओर से बलात्कार हो सकता, इसके वैसे अंगोपांग नहीं। अब जो दूसरी शादी की बात है, उसके पीछे तो दूसरा कारण, क्योंकि पुरुष का आकार ऐसा कि उसके शरीर का तो बाहर निकल, तो कहीं भी निकल गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। स्त्री का शरीर ऐसा कि उसके शरीर में वो रहना, पुरुष का वीर्य उसकी योनि में टिकेगा। तो अभी एक के साथ संपर्क था, उसका टिकता था, अब इसके बाद दूसरी के साथ संपर्क हो, उसका टिकेगा, परिणाम निकलेगा एक शादी जैसी भयंकर। इसलिए स्त्री को दूसरे पति, एक दूसरा कारण और जबरदस्त, वो ये पिता को तो बराबर ये ख्याल रहेगा कि मैंने इस स्त्री के साथ संभोग किया और एक गर्भवती हुई, इसका मतलब ये संतान में, तो वो तो बराबर पालन पोषण का भार उठा ले। अब यदि स्त्री व्यभिचारिणी है, तो ये जो गर्भ धारणा हुई वो किस पुरुष के माध्यम से हुई, इसका उसके पास प्रमाण क्या? परिणाम निकलेगा उसकी संतान की जरूरत, क्योंकि जिन जिन पुरुषों के साथ वो संपर्क रखे, ये तो कह देंगे हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, तो वो संतान किसके लावारिस होगा। इसलिए स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ संपर्क सर्वथा, और इसी कारण से विधवा का दूसरा विवाह भी निश्चित, यानी उसकी अपनी सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि पुरुष का वीर्य टिकता है उसकी योनि। ये गर्भ धारणा का भी ऐसा था, 7 दिन पहले के उस कार्य से 7 दिन तक गर्भ, 7 दिन में कभी भी गर्भ धारणा हो सकती, तो क्रिया 7 दिन पहले इतना टिकता, और इतना तो गर्भ धारणा के लिए, और वैसे देखे शरीर में तो महीनों महीने तक तो बीमारी का कारण बनेगा, अन्य पुरुष के साथ भी संपर्क किया। इसलिए विधवा विवाह सर्वथा निषेध। और चूंकि इसकी विषयाग्नि उतनी तेज भी नहीं, यदि अपने परिणामों को बदले, अच्छी संगति में रहे, वेशभूषा पर लगाम लगाए, तो आराम से ब्रह्मचर्य निभ जाए। पुरुष के जैसी तीव्र अग्नि तो है नहीं। और शाम को दूध आता है तो दूध को रात में भी बाहर रखना पड़ेगा, तब भी दोष लगेगा। दोष का ऐसा है
यदि सूर्य अस्त होने के पहले पहले उबाल कर आपने अच्छे से ढक के रख दिया, अब वो बिल्कुल नहीं खोला रात में, तो दोष नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर आटे वगैरह में भी दोष लगेगा ना, गेहूं आदि में, घी आदि में भी, गुड़ आदि में भी। रात भर क्या क्या नहीं रखा रहता है बोलो घर में? गुड़ नहीं रखा रहता, गेहूं नहीं रखे, पर रात में खोले नहीं खाएंगे। और फ्रिज में कोई चीज रखी तो जब आवश्यकता पड़े तब खोल दे, होता ही नहीं ना। रख दिया अब उसमें नहीं होगा। देखो समस्या तो यही है, फ्रिज का जिनके यहाँ उपयोग, उनके यहाँ ही रात में दूध पीने की बात चलती और दूध रात में फला दी। दूध नहीं पीते, इसके लिए अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो पीने के लिए निकाल देना, नहीं निकालना है तो फिर चलेगा ना? नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि फटने का संबंध उससे नहीं। आप जब बाहर की गर्मी से हम लोग रखते नहीं, तो यहाँ की गर्मी में भी, जयपुर की गर्मी में भी, जयपुर में भी हमेशा शाम को ही दूध देते, क्योंकि सुबह वहां 5 बजे दूध देते, वो अपने काम नहीं आते। यहाँ भी हमेशा शाम, तो यहाँ की गर्मी में भी कितनी बार रह चुकी, जयपुर की गर्मी में तो बहुत रही, और कोई फ्रिज नहीं, तो आराम से अगले दिन चलता है। ये मन के भ्रम, मैं प्रैक्टिकल बता रही ना कि हम रखते हैं ना, तो कभी नहीं फटता। आप तो अकेली कल्पना लो, कोई फट गया, तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो कभी नहीं फटता। अच्छे से आप उबाल के रख दें, कभी नहीं फटता। तो मन का भ्रम अनावश्यक आरंभ परिग्रह बढ़ा रहे और हिंसा बढ़ा रहे, तरह से तो वैसे भी तो ऑयल करने ही है ना। मैं सुबह भोजन पानी करोगे तो आके दूध तो दोगे ना काम में, उबाल नहीं। तो बाहर रखा रहा तो उतना ठंडा भी नहीं हुआ, तो उतना ज्यादा ईंधन भी खर्च नहीं हुआ। कदाचित बहुत, मैं तो वो भी नहीं करती, कभी नहीं करता, अच्छे से उबाल लो। मलाई वाला तर्क भी कोई दमदार नहीं, क्योंकि घी कितना निकलना है इसका संबंध दूध से, ना कि फ्रिज से। जो फ्रिज थोड़ी उसमें ज्यादा घी डाल देगा, दूध जैसा जैसी मलाई पड़ी, और मलाई एकदम गाढ़ी पड़ी कि पतली, उससे घी पे क्या फर्क पड़ना। गाढ़ी हो जाएगी आपने फ्रिज में रखी तो भी घी उतना ही निकलेगा, पतली रही बाहर रखा तो भी घी उतना ही निकलना। ये सब अपनी मन की भ्रांति है, निकाल दे तो कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं तो घी भी बनाती हूँ और गर्मी में दूध भी शाम का ही लेती हूँ अगले, और कभी कोई समस्या नहीं। प्रायोगिक बता रही हूँ। चलिए समय हो गया है, देवगति की चर्चा आगे। ये